नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। सुनीता, क्या हुआ? आज चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है तुम्हारा। तबीयत ठीक नहीं क्या? हाँ, थोड़ा छाती में दर्द सा महसूस हो रहा है। लगता है एसिडिटी का दर्द है, सीने तक पहुंच गया है। जरा एक गिलास पानी और एसिडिटी की गोली तो देना मुझे। हाँ, अभी देता हूँ, तुम घबराओ नहीं। गोली खाकर सुनीता सो गई। सोचा रसोई में नाश्ते के बर्तन पड़े हैं झूठे, वो साफ कर देता हूँ और दोपहर के लिए दाल चावल चढ़ा देता हूँ कुकर में। उसकी तबीयत खराब है, आज उसको परेशान नहीं कर सकता। उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अकेला कैसे जीऊँगा। आजकल यही चिंता सताती रहती है मुझे। मेरी उम्र 75 साल की हो गई है और वो 70 साल की। जानता हूँ दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, एक आगे जाएगा तो एक पीछे, लेकिन जो भी पीछे जाएगा वो अकेला रह जाएगा। हमेशा यही सोचता हूँ, अगर मैं गया पहले तो वो कैसे रहेगी अकेले मेरे बिना, और वो गई तो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना। शादी के इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद इतनी आदत हो जाती एक दूसरे की, दोनों का अस्तित्व एक सा हो जाता है, जैसे अपने ही शरीर का हिस्सा हो। लड़ाई झगड़े नोक झोंक तो चलती रहती उम्र भर, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शादी में प्यार नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना अकेले जीवन की कल्पना मात्र से ही मेरी रूह कांपने लगती है। हम दोनों अकेले रहते हैं। एक बेटा है, अमेरिका रहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ फोन पर बात होती है रोज। हर महीने पैसे भेजता है। वो कहता है पापा इधर आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, पर हम ही नहीं जाते। ऐसा अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ जब भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं। दरअसल मेरा बेटा इसी शहर में रहता है अपने परिवार के साथ। पहले हम सब साथ में रहते थे, पर हम लोगों की आपस में बनी नहीं और हम अलग हो गए। मेरे पास 2 घर है, एक 2 कमरों का और एक 3 कमरों का। मैं सुनीता को लेकर 2 कमरों वाले घर में शिफ्ट हो गया था। मैं अपने बुढ़ापे के दिन इज्जत और शांति से गुजारना चाहता था, इसलिए अलग हो गया। मैं और सुनीता दोनों की सरकारी नौकरी थी, हमें पेंशन मिलती थी, जिससे हमारी गुजर बसर आसानी से हो जाती थी। अपनी मर्जी से आज़ादी से जीते हैं, शान से, उसके पैसों पर निर्भर नहीं हम। अरे सुनीता उठ गई, देखती हूँ कैसी है वो। मैं ठीक हूँ सुनील, अब चलो खाना बना देती हूँ। नहीं रहने दो, मैंने बना दिया। सुनीता की आंखों में मुझे नमी दिखी। सुनील, कितने दिनों से नमन का फोन नहीं आया है, उससे बात करने का मन कर रहा है। मैंने फोन किया था उसे, उसने कहा बिजी है, वो बाद में बात करेगा। मैं जानती हूँ उसके बाद कभी नहीं आएगा। 1 महीने से नमन से बात नहीं हुई थी। हमें सिर्फ वक्त चाहिए था अपने बेटे से। बस दिन में एक बार फोन करके हाल चाल ही पूछ ले, कैसे हो आप दोनों, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। कोरोना का समय है, काम वाले ने आना बंद कर दिया था। कैसे तो बुढ़ापे में एक दूसरे को संभाल रहे हो। उसे एक बार भी नहीं लगा हमें उसकी ज़रूरत होगी। वक्त ही तो मांगा था, पैसा तो नहीं। सुनीता रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी। चल खाना खाते हैं। रात को अचानक सुनीता की छाती में दर्द हुआ और उसकी सांसें उखड़ने लगी। इस बार एसिडिटी का दर्द नहीं था। मैंने नमन को बुलाया, उसने उठाया नहीं। पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने खोला नहीं। मैंने घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे मेरे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैंने मास्क पहना, सैनिटाइजर लिया और जैसे तैसे सुनीता को कार में बैठाया और हॉस्पिटल ले गया। कोरोना के कारण वैसे हॉस्पिटल का बुरा हाल था। बहुत हाथ जोड़े तब जाकर इलाज शुरू किया। वो आईसीयू में थी, उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर आशिमा ने बताया, बड़ी भली लड़की थी, उसने सब मदद की, मुझे चाय तक ला कर दी। मैंने बेटे को फिर फ़ोन लगाया, इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, वो आईसीयू में। पापा मैं अमेरिका में हूँ और अपने परिवार के साथ। 1 महीना हो गया मुझे यहाँ आए हुए। कोरोना के शुरू होने से पहले ही मैं यहाँ आ गया था। अच्छा जॉब ऑफर था, छोड़ नहीं सकता था। क्या तूने जाने से पहले बताया नहीं? हमें मिलना ज़रूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे चला गया तू बिन बताए? माँ बाप है हम तेरे, शर्म आनी चाहिए तुझे। नहीं, शायद हमें कि हमने ऐसे संतान को जन्म दिया। सॉरी पापा, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, नए देश में सेटल हो गया।
सब तैयारी करने में वक्त नहीं मिला। माँ का ख्याल रखना, मैं पैसे नहीं भेज पाऊँगा। कोरोना के कारण अमेरिका में हालात बहुत ख़राब है। ये वाला नंबर बंद करने वाला हूँ, नए नंबर से कॉल करूँगा, सेव कर लेना। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पैसे के लिए फ़ोन नहीं किया था, मैंने तो अपना बेटा समझकर फ़ोन किया था। इस वक्त अपने बेटे को सीने से लगाकर रोना चाहता था, पर मैं अकेला था। कोई कहीं अपना नहीं था मेरा। पहली बार खुद को इतना अकेला और लाचार महसूस किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज 2 दिन हो गए थे सुनीता को आईसीयू में। वो खतरे से बाहर थी, लेकिन दवाइयों के असर के कारण नींद में थी, बात करने की स्थिति में नहीं थी। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने के कारण मुझे बुखार आ गया और तेज, और मैं आईसीयू के बाहर ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। मुझे कोरोना हो गया था। मुझे कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया। क्या हालत थी मेरी, आप समझ नहीं सकते। एक तरफ सुनीता आईसीयू में, एक तरफ मैं कोरोना वार्ड में। ना मैं उससे मिल सकता था, ना वो मुझसे। बस मुँह से एक ही बात निकल रही थी, भगवान कभी किसी को बूढ़ा लाचार ना बनाए। बीमारी बुढ़ापे की कमर तोड़ देती है और सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। हम दोनों को सहारे की जरूरत थी, पर कोई सहारा देने वाला नहीं था। कोरोना से मैं ठीक हो गया था। सुनीता भी वार्ड में शिफ्ट हो गई थी, मगर मैं अभी भी उससे मिल नहीं सकता था। कुछ दिन मुझे और आइसोलेशन में रहना था। उससे इन्फेक्शन हो सकता था। डॉक्टर आशिमा मेरी सारी कहानी फ़ोन पर सुन चुकी थी। वो जान गई थी हम अकेले। वो मेरे पास आई, चलिए अंकल आप मेरे घर चलिए कुछ दिन रहने के लिए, आपको केयर की ज़रूरत है। नहीं बेटा, तुमने कहा यही बहुत है, मैं कर लूँगा अपनी देखभाल कैसे भी, तुम परेशान मत हो। परेशानी कैसी, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। ना जाने क्यों मुझे आप में अपने पापा की झलक दिखी। प्लीज़ आप ना मत करिएगा। डॉक्टर आशिमा मुझे और सुनीता को घर लेके आ गए। घर पर हमारा ख्याल रखने के लिए एक नर्स रख दी। सुनीता अब ठीक हो गई थी, बार बार पूछती, नमन को फ़ोन मिला दो। आपने उसको बताया नहीं होगा हमारी तबीयत के बारे में, उसे पता होता तो वो हमसे मिलने ज़रूर आता। मैं हंसने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो, अपना खून है वो हमारा, देख लो, उसे पता चलेगा तो हमने उसे अपनी बीमारी की इतनी बड़ी बात छुपाई है तो वो कितना नाराज़ होगा हमसे। सुनीता मेरे मना करने पर भी खुद फ़ोन लगाने लगी। नमन ने फ़ोन उठा कहने लगा, माँ अभी रात हो रही है, सोया हूँ मैं, सुबह उठकर बात करूँगा, और फ़ोन काट दिया। सुनीता सुबह ही तो है। फिर उसने ये कहा कि रात हो गई है, सोया हुआ, मैं पागल हो गया। क्या ये लड़का, शायद सुनीता ने देखा नहीं, ये बाहर का नंबर था। वो अमेरिका चला गया अपने परिवार के साथ, 1 महीना हो चुका। मैंने फ़ोन किया था जब तुम आईसीयू में थी। सुनीता हैरान थी, रो भी नहीं पा रही थी। वो मेरे गले से आकर लग गई और रोने लगी। आपने कैसे किया होगा ये सब कुछ अकेले, मेरी बीमारी, आपकी अपनी तबीयत, ये सोचकर मेरा जी घबराता है। सुनीता तुम परेशान मत हो, मैंने भी उस वक्त बहुत लाचार अकेला महसूस किया था खुद को, पर तुम्हारे लिए खुद को कैसे तो संभाल लिया। जब तक तुम हो मेरे साथ, जब तक मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ पर लाचार और अकेला नहीं। डॉक्टर आशिमा के कमरे में गई सुनीता कहने के लिए, अब हमें जाना चाहते हैं अपने घर। देखा तो आशिमा बुखार से तप रही थी। सुनील और सुनीता आशिमा को हॉस्पिटल लेकर फटाफट गए। आशिमा को कोरोना हुआ था, घर में ही आइसोलेशन में रहने के लिए बोला गया था। साथ में कुछ दवाइयाँ लेकर घर भेज दिया था। सुनीता और सुनील ने उसका बहुत ख्याल रखा। आशिमा के ठीक होने के बाद सुनील ने कहा, अब वो जाना चाहते हैं अपने घर। बहुत तकलीफ दी तुम्हें बेटा, शुक्रिया कहकर जो तुमने हमारे लिए किया, मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सुनीता ने आशिमा को गले से लगाया और रोने लगी। आशिमा कसकर सुनीता को प्यार किया और मेरी तरफ देखकर बोली, मैं अपने माँ पापा से फिर से अलग नहीं होना चाहती, प्लीज़ रुक जाइए पापा प्लीज़। ये सुनते ही हमारी आंखें भर आईं और हम अपनी बेटी के घर रुक गए हमेशा के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।